आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार पूरा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया हुआ है और ईश्वर भी पूरे ब्रह्मांड में समाहित हैं। या यूँ कहें कि ईश्वर हर चीज़ में है और हर चीज़ ईश्वर में समाहित है। अतः इस संसार में त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए, क्योंकि धन परमात्मा का है। केवल अपने अधिकार या आवश्यकता के अंदर रहकर लालच न करते हुए उपभोग करना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के धन का लालच करना उचित नहीं। इसी भाव पर ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि, बंदों सबके पद कमल सदा जोरे जोग पानी। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। इसी भाव की पुष्टि में उन्होंने आगे कहा, श्री राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सुख और संपत्ति धर्म परायण व्यक्ति की ओर स्वाभाविक रूप से बिना किसी याचना के उसी प्रकार से जाते हैं जैसे संसार की समस्त नदियों का प्रवाह सागर की ओर होता है। यद्यपि सागर के अंदर इस प्रकार की कोई कामना नहीं है। स्वाभाविक रूप से नदियों का गंतव्य सागर इसलिए है क्योंकि सागर में उन समस्त नदियों को स्वयं में समाहित कर लेने की पात्रता है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। राम विमुख अर्थात धर्म विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। अर्थात जिन नदियों के मूल में कोई स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के धन संग्रह का आधार धर्माचरण नहीं है, वह स्थायी और सुखदायी कभी नहीं हो सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो को, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। अर्थात
आइए संतोषम परमम सुखम के मार्ग पर चलते हुए धर्माचरण पूर्वक धन का संग्रह कर जीवन को सुखमय करने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।